ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। लंबे समय से आंदोलनरत लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शासन ने अब तक इनकी गुहार नहीं सुनी है, जिसके चलते शनिवार को कर्मचारियों ने अपनी मांगों को जल्द पूरा कराने की बात कहकर रैली के माध्यम से आयुक्त आदिवासी और अनुसूचित जाति विभाग को ज्ञापन सौंपा। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं, आश्रम, छात्रावासों में पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों को कार्य से न निकालते हुए कलेक्टर दर पर नियुक्ति आदेश देने की मांग को लेकर प्रदेश के लघु वेतन कर्मचारी संघ ने विशाल रैली निकालकर आदिवासी एवं अनुसूचित जाति के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद भी अगर आयुक्त कुछ ठोस कार्यवाही नहीं करते हैं तो आगे उग्र आंदोलन की बात कहते हुए मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाने की बात कर्मचारियों ने कही है। आज जो हमारा रैली है, जो हमारे 7-8 साल से कर्मचारी जो काम कर रहे हैं आदिम जाति विभाग में, उन कर्मचारियों को कलेक्टर रेट का आदेश दिया जाए और जो 3 साल काम कर चुके हैं कलेक्टर रेट का आदेश पा करके उनको 3 साल के तहत नियमितीकरण किया जाए। हमारे यही मांग है। और उस विभाग में सारे कर्मचारियों को जो सुविधा होता है शासन का, वर्दी, सिलाई, धुलाई, समयमान, वेतनमान, प्रमोशन, ये सब ये इसके लिए हम दो। लंबे समय से अपने अधिकार के लिए लड़ रहे इन कर्मचारियों ने मांग को मनवाने के लिए आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है, लेकिन इनकी मांगों पर कार्रवाई होगी या नहीं, ये अभी नहीं कहा जा सकता। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ विजय वर्धन, CG24 न्यूज रायपुर। प्रदेश सरकार द्वारा राजधानी रायपुर की जमीन की कीमतों में वृद्धि कर दी गई है, जिसका विरोध शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने किया है। वहीं स्टाम्प शुल्क में महिलाओं को छूट देने की मांग को लेकर कांग्रेस कमेटी ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। राजधानी और राजधानी के आसपास की जमीनों की कीमतों में 30% तक की वृद्धि राज्य सरकार ने की है। इसके विरोध में कांग्रेसियों ने रायपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जमीन की कीमतों को कम करने की मांग की। वहीं महिलाओं को स्टाम्प शुल्क में 2% तक की छूट दी जाती थी, जिसे घटाकर 1% कर दिया गया है। इन दोनों मुद्दों को लेकर कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आज हम लोग जो वर्ष 2012-13 के लिए शासन के द्वारा जमीनों की रजिस्ट्री रेट में 30% की वृद्धि की गई है, ये वृद्धि बहुत अत्यधिक है और शासन के द्वारा मनमाने ढंग से वृद्धि की गई है, जिससे खासकर गांव वाले बेचारे गरीब किसानों की जमीन बिकने में तकलीफ होगी। इसका कोई ठोस आधार नहीं है बढ़ाने का। ये पटवारी के मन में आया, वो रिपोर्ट दे दिया, और कलेक्टर के मन में आया, उसने दस्तखत करके लागू कर दिया। वस्तुतः ये है कि आज गोगांव, गोंदवारा, सेजबहार और आपका इधर में बोरिया खुर्द, यहाँ पर ज़मीन रोड पर तो ठीक है, जो आपने 250 का 300 किया वो ठीक है, पर अंदर में जहाँ जाने का रास्ता नहीं है, खेत है पूर्ण रूप से। आज वहाँ पर 50 रुपये फीट में भी जगह नहीं बिक रही है। राज्य सरकार द्वारा विकसित और अविकसित इलाकों की जमीनों की कीमतों में एक समान 30% तक की वृद्धि कर दी गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में यदि आम आदमी जमीन खरीदना चाहे तो नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि 30% वृद्धि से 1 एकड़ जमीन की कीमत 25 लाख से ज्यादा हो गई है। राज्य सरकार के इस जमीनों की कीमतों में वृद्धि करने से आम आदमी का राजधानी के आसपास निवास करने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ विजय वर्धन, CG24 न्यूज रायपुर। राजधानी रायपुर में पिछले 22 दिनों से जारी सराफा कारोबारियों की हड़ताल शनिवार को भी जारी रही। देश के अधिकतर सराफा व्यापारियों ने सरकार से मिले आश्वासन के बाद व्यापार शुरू करने का मन बनाया है। वहीं प्रदेश में भी सोमवार से व्यापार शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा सराफा व्यापारियों के इस आंदोलन ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह पाई है। केंद्र सरकार से एक्साइज ड्यूटी और सोने की कीमतों में इंपोर्ट ड्यूटी में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग देश के सराफा व्यापारियों ने की है, जिसके चलते पूरे देश में सराफा कारोबार बंद रहा। केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात के बाद व्यापारियों ने जहां हड़ताल खत्म करने की बात कही है, वहीं प्रदेश के व्यापारियों ने आपसी चिंतन मनन के बाद ही व्यापार शुरू करने का इशारा किया है। जैसा कि आपको सबको विगत है कि लगातार 21 दिनों से हमारा सराफा एसोसिएशन हड़ताल पर लगा है और आज भी अपनी हड़ताल में जारी है। हम पूरे देखने के बाद कि वेतन ने जो अपना आश्वासन दिया है और उनकी पूरी बातों को समझने के बाद ही हम सोमवार से धंधा करने की घोषणा करेंगे। लेकिन कई राज्यों में हड़ताल खत्म हो गई है, यहाँ अड़ियल रवैये का क्या करा है? अड़ियल रवैये की व्यवस्था है, संडे रवैये की व्यवस्था है। पूरे छत्तीसगढ़ के सराफा एसोसिएशनों की मीटिंग होगी और मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा। निश्चित तौर पर देश के व्यापारियों और कारीगरों ने इस पूरे आंदोलन के दौरान एकजुटता का प्रदर्शन किया है। आंदोलन के दौरान पूरे देश में करीब 3 लाख से भी ज्यादा सराफा दुकानें बंद रही। विरोध प्रदर्शन के दरमियान कहीं भी कोई घटना नहीं हुई। इन्हीं सब बातों के चलते जौहरियों की इस बगावत ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है।
ये पूरे वर्ल्ड में आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी नेशन वाइड पूरे देश में जो स्ट्राइक आज तक इतनी बड़ी कभी नहीं हुई, जो कि 20 दिनों के लिए हुई। और दूसरी चीज़, इसमें मोर देन 3 लाख शॉप, 3 लाख से ज़्यादा दुकानें पूरे एक देश में बंद रहना, वो भी किसी एक ही ट्रेड की, एक ही व्यवसाय की, आज तक पूरे इतिहास में कभी नहीं हुई। ये बहुत बड़ा इतिहास बना है। दूसरी चीज़, इतनी बड़ी स्ट्राइक होकर भी कोई सब नॉन वायलेंस रहा, कहीं भी हिंसात्मक कोई भी चीज़ नहीं हुई। और वो भी सपोर्ट किसके लिए? दूसरे लोगों के सपोर्ट के लिए। रिटेलर लोगों ने अपनी दुकानें बंद करी मैन्युफैक्चरर के सपोर्ट के लिए। सराफा कारोबारियों के इस पूरे आंदोलन के दौरान देश और प्रदेश के व्यापार को जहां लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, वहीं कईयों के सामने रोजी रोटी की परेशानी भी खड़ी हो गई। अब ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि व्यापार के जल्द शुरू होने से जिंदगियां पटरी पर आ जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी 24 न्यूज, रायपुर। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो महाराज। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो महाराज। जय जय जय। शुक्रवार को पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास से हनुमान जयंती का त्यौहार मनाया गया। जगह जगह पवन पुत्र हनुमान की सेवा में अपनी श्रद्धा के फूल लोगों ने मंदिरों में चढ़ाए। वहीं कई समितियों ने हवन पूजन और भंडारों से अंजनी के लाल के प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया। प्रदेश की राजधानी रायपुर में स्थित है संकट मोचन हनुमान मंदिर, जहां काफी पुरानी मान्यता है कि यदि कोई भी व्यक्ति यहां संकट मोचन हनुमान के दरबार में सच्चे मन से 5 बार मत्था टेकता है तो उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। हनुमान जयंती के मौके पर यहाँ भी विशेष पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें बजरंग बली का विशेष श्रृंगार किया गया। उसके बाद पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। राम भक्त हनुमान की सेवा में क्या आम और क्या खास, सभी बस पूर्ण श्रद्धा से मारुति नंदन के समक्ष शीश नवाते नजर आए। हनुमान जी के बारे में मान्यता है कि आज भी वो विश्व में विद्यमान है और इस मंदिर की चमत्कारिक मंदिर, हनुमान जी का जो मंदिर आप देख रहे हैं चमत्कारिक मंदिर है। इस मंदिर की मान्यता है, इस मंदिर में आके 5 बार भी जो हनुमान जी को मत्था टेकता है उसकी समस्त मनोकामना पूरी होती है। यह रायपुर के राजधानी के मंदिर का इतिहास है। महाबली बजरंग बली को समर्पित इस आयोजन में भजनों पर लोग थिरकते भी नजर आए। वहीं इस पूरे आयोजन की खास बात रही कि इसमें जाति धर्म के तमाम बंधनों को तोड़कर आपसी एकता और भाईचारे की मिसाल मुस्लिम समाज के लोगों ने पेश की। हज कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने न सिर्फ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, बल्कि हिंदुस्तान की गंगो जमनी तहजीब पर फख्र अदा करते हुए इसी आपसी भाईचारे से देश की तमाम बुराइयों को जड़ से खत्म करने का हौसला बयां किया। हमारी गंगा जमुना की संस्कृति है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर प्यार बांटते हैं, त्योहार बांटते हैं। ये चूँकि वो हमारे मुस्लिम भाइयों को जब जुलूस निकलता है ईद मिलादुल नबी के दिन, उस दिन वह हमारे समाज के लोगों की सेवा करते हैं। फूल वर्षा से उनके स्वागत किया जाता है, उनके द्वारा जो भंडारा का आयोजन किया जाता है। तो हमारा भी मुस्लिम भाइयों का फर्ज बनता है कि हिंदू भाइयों के जयंती में शामिल हुए और भाईचारा का संदेश दे। यह अपने आप में बहुत बढ़िया काम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर एक साथ त्यौहार मनाएं, एक साथ जयंती मनाएं। इसमें देश में हमारा कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद खत्म हो जाएगा और इसके कारण हमारा एक उन्नत राष्ट्र बन जाएगा। जो आतंकवादी घटनाएं हो रही है और जो मजहब के नाम पे या हिंदू आतंकवाद के नाम से जो लड़ाया जा रहा है, वो आतंकवादी घटनाएं देश में समाप्त हो जाएंगी। पूरी दुनिया में एक अकेला भारत ही ऐसा देश है जहां अलग अलग जाति धर्म के लोग निवास करते हैं और दुनिया में भारत को अपनी इसी अनेकता में एकता की छवि के लिए जाना जाता है। तभी तो यहाँ दिवाली में अली है और रमजान में राम। ब्यूरो रिपोर्ट, CG24 न्यूज, रायपुर। हनुमत कहियो प्रभु से आज हनुमत। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। श्री उपाध्याय फर्नीचर। हमारे यहाँ आप पा सकते हैं आधुनिकतम डिजाइन और तरह तरह की वैरायटी के सोफा सेट, पलंग, दीवान, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल और टी टेबल, घरेलू और ऑफिशियल फर्नीचर के सारे साजो सामान एक ही छत के नीचे।
प्रोप्राइटर शंभू साहू, युगल किशोर साहू। आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9302333022 और 9300262029 या फिर 0771241912। हमारा पता है श्री उपाध्याय फर्नीचर, मेन रोड, देवपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़।